नमस्ते। आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन वीडियो सम्मिलित है। आज नया पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वस्तुओं के समूह बनाना। आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं होती है, वो किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। देखिए हमारे चारों ओर पाई जाने वाली अनेक वस्तुएं होती है, वो किसी पदार्थ से बनी होती है। जैसे कांच है, धातु है, प्लास्टिक है, कागज है, मिट्टी है, किसी न किसी के पदार्थ से क्या होती है, बनी होती है। आपने देखा होगा पदार्थ होते हैं तो उसके गुण भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। उनका आकार अलग होगा, उनका रंग अलग होगा, ये सब अलग अलग होते हैं। पदार्थ के गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसी प्रकार बात करते हैं अपन कि एक ही पदार्थ से उपयोग से कई वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। यानी एक ही पदार्थ दिया जाता है आपको और बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे कि लकड़ी है, क्या है, लकड़ी। तो लकड़ी दे दी जाती है आपको, तो लकड़ी से आप क्या बना सकते हो, कुर्सी, मेज, हल, बैल गाड़िया और पलंग का निर्माण भी अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको प्लास्टिक दिया जाता है तो प्लास्टिक से भी अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण अपन कर सकते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं इसका उदाहरण, पहला उदाहरण है बाल्टिया। आपके घरों में भी बाल्टियां होती है, देखना प्लास्टिक की बनी होती है। फिर अपन बोलते हैं लंच बॉक्स। लंच बॉक्स के अंदर जो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में लेके जाते हैं, तो वो लंच बॉक्स में किसका बना होता है, प्लास्टिक का। फिर खिलौने, आपने बहुत सारे देखे होंगे खिलौने जो प्लास्टिक से बनते हैं। किससे बनते हैं, प्लास्टिक से। और पाइप और नलिया भी होती है, वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है। कागज से बनी वस्तु, अगर आपको कागज दे दिया जाता है तो कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण करेंगे अपन, पुस्तकें, नोटबुक। नोटबुक क्या होती है, नोटबुक का मतलब होता है आपकी किताब, कॉपी होती है। क्या होती है, कॉपी। और कैलेंडर, खिलौने, समाचार पत्र का निर्माण भी अपन कर सकते हैं। पदार्थों के गुण के बारे में आपने देखा होगा, सबसे पहले जो इसका उदाहरण है, पहले पदार्थों के गुण के अंदर दिखावट। क्या है, दिखावट, ठीक है ना। पदार्थों के गुण के अंदर जो पहला बिंदु बताया गया है वो है दिखावट। आपने देखा होगा पदार्थ होते हैं लेकिन उनकी दिखावट कैसी होती है, अलग होती है। जैसे पदार्थ एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे मैं बताता हूं, लकड़ी है, लकड़ी लोहे से कैसे ही है, भिन्न है। कैसे, क्योंकि लोहे के अंदर क्या होता है, चमक होती है थोड़ी सी, और लकड़ी के अंदर चमक नहीं होती, तो वो भिन्न हो गया। इस प्रकार से तो अपन हो गया दिखावट का। दूसरा जो इसका बिंदु है वो है इसकी कोमल एवं कठोर पदार्थ। कोमल एवं कोमल पदार्थ की बात करते हैं, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोचा जा सकता है। यानी कि कोई भी पदार्थ होता है उसको अपन मोड़ सकते हैं, तो वो कहलाएंगे कोमल पदार्थ। क्या कहलाएंगे, कोमल पदार्थ। इसके उदाहरण भी अपन बता सकते हैं, रुई। क्या आ सकता है, रुई और स्पंज। क्या आता है, रुई और स्पंज। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कठोर पदार्थ की बात करते हैं, तो कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित करना कठिन होता है, उसको कहते हैं कठोर पदार्थ कहते हैं। इसका जो उदाहरण बताया गया वो है लकड़ी। क्या होगा, लकड़ी, इसके उदाहरण है। और नंबर तीसरा बिंदु है अपने, वो है अपने तीसरा इसका बिंदु है वो अपने विलेता। अब विलेयता भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, एक तो होता है विलय और दूसरा होता है अपन के अविलय। क्या होता है, अविलय, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा अपन देखते हैं, विलय किसे कहते हैं। विलय उसे कहेंगे यानी ऐसे पदार्थ जो द्रव में घोलने में पूरी तरह घुल जाते हैं। द्रव होता है उसके अंदर घोलेंगे तो वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, तो वो कहलाएंगे अपने विलय पदार्थ। क्या कहलाएंगे, विलय पदार्थ। इसके उदाहरण भी बता सकते हैं, नमक, नमक, चीनी, और बहुत सारे उदाहरण है, नींबू का रस और सिरका, ये भी उदाहरण है इसके, ठीक है ना। ये भी इसके क्या है, उदाहरण है।
इसी प्रकार से अविलेय पदार्थ की बात करते हैं। अविलेय पदार्थ वे पदार्थ जो द्रव के अंदर आसानी से घुल नहीं पाते। जैसे उसके उदाहरण अपन बता सकते हैं, इसके उदाहरण हो सकता है बालू। क्या है? बालू। बालू को अपन बोल सकते हैं रेत। क्या बोल सकते हैं? रेत। और एक और उदाहरण है चौक, पाउडर। नंबर 4 बिंदु है, वो है इसके अंदर पारदर्शिता। पारदर्शिता, क्योंकि पदार्थ के अंदर पारदर्शिता भी पाई जाती है। तो पारदर्शिता की जो सबसे पहले परिभाषा है वो देखिए, वे पदार्थ किसी वस्तु को देखने पर आसानी से वो दिखाई देती है या उसके आर पार वस्तु को अपन देख पाते हैं। यानी वे पदार्थ किसी वस्तु को आर पार देखा जाता है। वे पदार्थ किसी वस्तु को आर पार देखा जा सकता है, उसको अपन कहते हैं पारदर्शिता। इसके उदाहरण पर बोल सकते हैं कांच, जल और वायु, ये इसके उदाहरण है। इसी प्रकार से इसका एक और है जो बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शिता। ठीक है ना, अपारदर्शिता। यानी वे पदार्थ जो किसी वस्तु को आर पार देखा नहीं जा सकता, वो कहलाती है अपन के अपारदर्शिता। जैसे अपन ले सकते हैं लकड़ी। क्या है? लकड़ी और गत्ता। ठीक है ना, लकड़ी और गत्ता। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक और है जो है पारभासी पदार्थ। ठीक है ना, इसी के अंदर है पारभासी पदार्थ। अब पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो आर पार वस्तु को तो देख सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा क्या दिखाई देता है अपन को? धुंधला। जैसे कि इसके उदाहरण है, धुंधला दिखाई देता है तो वो कहलाता है अपन के पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? बटर पेपर। क्या लिख देंगे? बटर पेपर। और एक और उदाहरण है जो एक्सरे शीट। क्या बोलेंगे अपन? एक्सरे शीट बोल सकते हैं या एक्सरे प्लेट। अब अपने पढ़ा कि वस्तुओं के समूह बनाना। आपने बहुत सारी वस्तुओं देखी होगी अपने आसपास, लेकिन कुछ वस्तुओं के अंदर क्या होती है, जैसे लकड़ी और गत्ता है, तांबा है, लोहा है, तो उसके अंदर कुछ अपन को समानता भी होती है लेकिन कुछ भिन्नता भी होती है। तो देखिए, लोहा होता है उसके अंदर चमक होती है जबकि लकड़ी के अंदर चमक नहीं होती। इसलिए इसकी परिभाषा भी अपन बोल सकते हैं धातु की। वे पदार्थ जिनके अंदर क्या होती है? चमक होती है, तो वो क्या कहलाएंगे? अपन के धातु कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो सकता है लोहा, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, इसके उदाहरण है। धन्यवाद।